पंजाब में फैली नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए विश्व जाट महासभा पंजाब में नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन करेगी ताकि पंजाब के युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा सके। चौधरी वीरपाल सिंह जाट ने कहा है कि पंजाब सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि युवा इमिग्रेशन संचालकों के बहकावे में ना आकर पंजाब में ही रोजगार कर सके। उन्होंने भारत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह अमेरिका भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेज रहा है, यह एक निंदनीय कदम है जिसकी केंद्र सरकार ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। भारत के युवा अवैध तरीके से अमेरिका गए, अगर इंडिया में ही उन्हें रोजगार मुहैया होता तो अमेरिका वह जाते ही नहीं। चौधरी वीरपाल सिंह जाट ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितैषी नहीं है। केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों के ऊपर गौर तक नहीं किया है। जो वार्ता किसान के साथ की जा रही है वह सिर्फ दिखावा मात्र है। मेरा नाम चौधरी वीरपाल सिंह जाट है और मैं विश्व जाट महासभा एक सामाजिक संगठन है जाट समाज का, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उसी के बैनर के नीचे आज ये चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह सर्रा जी हमारे साथ हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बलजीत सिंह रांगी जी हमारे साथ में है। क्योंकि ये दोनों प्रदेश की राजधानी है, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में रखी है। और चंडीगढ़ खुद भी एक स्टेट है, सेंट्रल शासित स्टेट है। आज हमारा मुख्य मुद्दा है पंजाब के अंदर युवाओं को रोजगार नहीं है। युवा हताश होकर अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अवैध तरीके से, जिसको डंकी रास्ता बोलते हैं, उसके द्वारा वो बाहर विदेशों में काम खोजने के लिए जाता है, रोजगार के लिए जाता है, किस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण हो, जीविका चले। इसके लिए अभी तत्काल में अमेरिका ने बहुत बड़े स्तर पर भारतीयों को वापस भेजा है, जिसमें बड़ी तादाद पंजाब के युवाओं की है। उनको बहुत बेइज्जती करके, हथकड़ी लगा करके वापस यहाँ इंडिया में भेज दिया गया है। हम आज यहाँ मांग करते हैं कि पंजाब की सरकार उन युवाओं को रोजगार देने का काम करे, क्योंकि वो रोजगार के लिए ही अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, उनके पास अब बचा भी कुछ नहीं है। वो बाहर गए थे लेकिन वहां से वापस कर दिए, तो यहाँ की सरकार का दायित्व बनता है कि उन युवाओं को वो रोजगार देने का काम करे, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करे। ये हमारा मेन मुद्दा है। दूसरा है पंजाब के अंदर, क्योंकि रोजगार नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। बड़ी बड़ी बातें सरकार द्वारा, जब चुनाव में ये लोग आए थे, इन्होंने बहुत वादे किए, 3 साल में एक भी वादा सही तरीके से पूरा नहीं कर पाए। जो इन्होंने कमिटमेंट की थी कि युवाओं को बहुत बड़े स्केल पर हम रोजगार देने का काम करेंगे, यहाँ पर व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन कोई भी इस प्रकार का कार्य पंजाब में दिखाई नहीं देता। जो पंजाब कभी लहलाता पंजाब, हरा भरा पंजाब होता था, यहाँ पर सारी व्यवस्था चौपट हो गई है। उसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो अपने किए गए वादों पे कम से कम खरी उतरे और यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को जो पेंशन की बात की थी, उन्हें पेंशन देने का काम करे, यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का काम करे, व्यापार की व्यवस्था हो, जिससे अगर नौकरी नहीं है तो कम से कम व्यापार की लाइन में युवा खड़ा होकर के अपना भरण पोषण कर सके। इसी के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो इस ओर ध्यान दे और अपने किए गए वादों को पूरा करने का काम करे। मेरा नाम चौधरी वीरपाल सिंह जाट है और मैं विश्व जाट महासभा एक सामाजिक संगठन है जाट समाज का, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उसी के बैनर के नीचे आज ये चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह सर्रा जी हमारे साथ हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बलजीत सिंह रांगी जी हमारे साथ में है। क्योंकि ये दोनों प्रदेश की राजधानी है, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में रखी है। और चंडीगढ़ खुद भी एक स्टेट है, सेंट्रल शासित स्टेट है। आज हमारा मुख्य मुद्दा है पंजाब के अंदर
युवाओं को रोजगार नहीं है, युवा हताश होकर अपनी संपत्ति अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अवैध तरीके से जिसको डंकी रास्ता बोलते हैं उसके द्वारा वो बाहर विदेशों में काम खोजने के लिए जाता है, रोजगार के लिए जाता है, किस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण हो, जीविका चले। इसके लिए अभी तत्काल में अमेरिका ने बहुत बड़े स्तर पर भारतीयों को वापस भेजा है, जिसमें बड़ी तादाद पंजाब के युवाओं की है। उनको बहुत बेइज्जती करके हथकड़ी लगा करके वापस यहाँ इंडिया में भेज दिया गया है। हम आज यहाँ मांग करते हैं कि पंजाब की सरकार उन युवाओं को रोजगार देने का काम करे, क्योंकि वो रोजगार के लिए ही अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, उनके पास अब बचा भी कुछ नहीं है। वो बाहर गए थे लेकिन वहां से वापस कर दिए, तो यहाँ की सरकार का दायित्व बनता है कि उन युवाओं को वो रोजगार देने का काम करे, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करे। ये हमारा मेन मुद्दा है। दूसरा है पंजाब के अंदर क्योंकि रोजगार नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। बड़ी बड़ी बातें सरकार द्वारा, जब चुनाव में ये लोग आए थे इन्होंने बहुत वादे किए, 3 साल में एक भी वादा सही तरीके से पूरा नहीं कर पाए। जो इन्होंने कमिटमेंट की थी कि युवाओं को बहुत बड़े स्केल पर हम रोजगार देने का काम करेंगे, यहाँ पर व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन कोई भी इस प्रकार का कार्य पंजाब में दिखाई नहीं देता। जो पंजाब कभी लहलाता पंजाब, हरा भरा पंजाब होता था, यहाँ पर सारी व्यवस्था चौपट हो गई है। उसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो अपने किए गए वादों पे कम से कम खरी उतरे और यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को जो पेंशन की बात की थी उन्हें पेंशन देने का काम करे, यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का काम करे, व्यापार की व्यवस्था हो जिससे अगर नौकरी नहीं है तो कम से कम व्यापार की लाइन में युवा खड़ा होकर के अपना भरण पोषण कर सके। इसी के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो इस ओर ध्यान दे और अपने किए गए वादों को पूरा करने का काम करे। सेंटर गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी धार्मिक उत्सवों में व्यस्त है। कोई भी इस प्रकार का कदम 11 साल लगातार इस सरकार को चलते हुए हो गया है। जो तथ्यपरक बातें हैं, चाहे वो किसानों के एमएसपी की बात हो, जो मेहनत करके फसल उगाता है उसको बेचने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने जब से 3 कानून वापस लिए हैं, किसानों को ऐसा मान लिया है कि जैसे ये बाहरी लोग हैं, बाहर से आकर के यहां आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलनरत है, रोड पर लेटे हुए हैं, भूख हड़ताल चल रही है, डल्लेवाल जी बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। वो धार्मिक उत्सवों में मशगूल है। धर्म के नाम पर इस देश में बड़ा उन्माद फैलाया जा रहा है। कल रात की घटना है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। क्यों ऐसा प्रचार किया जा रहा है, क्यों ऐसी बात फैलाई जा रही है कि अगर गंगा जी पे वहीं पर जाकर के इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाकर के यह स्नान होगा तो आपको सारे पाप धुल जाएंगे, आपका कोई भी पाप नहीं बचेगा। इस प्रकार की भ्रांतियां सरकारों के द्वारा फैलाना इस देश का दुर्भाग्य है। जहां युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको सम्मान मिलने की बात होनी चाहिए, वहां सरकार छुपे रास्तों से हर तरीके से जो है गद्दारी करने का, लूटने का काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं, युवाओं, पूर्वजों को जो पेंशन मिलती है, उनको पेंशन जो मिलती है हमारे सीनियर सिटीजन को, उनको 15,022 रुपए पे सरकार 750 रुपए टीडीएस लेती है। तो सीनियर सिटीजन को जो है सम्मान देने का काम कर रहे हैं या लूटने का काम कर रहे हैं, सरकार बताए। किस प्रकार से इस देश में युवाओं का भला होगा, युवाओं को किस प्रकार से रोजगार होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। केवल धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। इस देश में यही हो रहा है। ये चेतने की बात है, समझने की बात है कि इस प्रकार से कार्यों से देश का भला होने वाला नहीं है। विश्व जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरपाल सिंह जाट ने कहा कि मौके पर पंजाब और हरियाणा के प्रदेश प्रधान नियुक्त किए गए हैं।
जिन्हें इस मौके पर नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। पंजाब के लिए यहाँ दर्शन सिंह सरा और हरियाणा प्रधान पद के लिए बलजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। सेंटर गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी धार्मिक उत्सवों में व्यस्त है। कोई भी इस प्रकार का कदम 11 साल लगातार इस सरकार को चलते हुए हो गया है। जो तथ्यपरक बातें हैं, चाहे वो किसानों की एमएसपी की बात हो, जो मेहनत करके फसल उगाता है उसको बेचने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने जब से 3 कानून वापस लिए हैं, किसानों को ऐसा मान लिया है कि जैसे ये बाहरी लोग हैं, बाहर से आकर के यहां आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलनरत है, रोड पर लेटे हुए हैं, भूख हड़ताल चल रही है, डल्लेवाल जी बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। वो धार्मिक उत्सवों में मशगूल है। धर्म के नाम पर इस देश में बड़ा उन्माद फैलाया जा रहा है। कल रात की घटना है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। क्यों ऐसा प्रचार किया जा रहा है, क्यों ऐसी बात फैलाई जा रही है कि अगर गंगा जी पे वहीं पर जाकर के इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाकर के यह स्नान होगा तो आपको सारे पाप धुल जाएंगे, आपका कोई भी पाप नहीं बचेगा। इस प्रकार की भ्रांतियां सरकारों के द्वारा फैलाना इस देश का दुर्भाग्य है। जहां युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको सम्मान मिलने की बात होनी चाहिए, वहां सरकार छुपे रास्तों से हर तरीके से जो है गद्दारी करने का, लूटने का काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं, युवाओं, पूर्वजों को जो पेंशन मिलती है, उनको पेंशन जो मिलती है हमारे सीनियर सिटीजन को, उनको 15,022 रुपए पे सरकार 750 रुपए टीडीएस लेती है। तो सीनियर सिटीजन को जो है सम्मान देने का काम कर रहे हैं या लूटने का काम कर रहे हैं, सरकार बताए। किस प्रकार से इस देश में युवाओं का भला होगा, युवाओं को किस प्रकार से रोजगार होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। केवल धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। इस देश में यही हो रहा है। ये चेतने की बात है, समझने की बात है कि इस प्रकार से कार्यों से देश का भला होने वाला नहीं है।